है तेरा एक सहारा। तुम दया सागर में दया पात्र, तब सन्मुख हाथ पसारा। तुम दया सागर मैं दया पात्र, तब सन्मुख हाथ पसारा। मैं हार गया हतभाग्यमंद, अब भाग्य बनाने आया। अब भाग्य बनाने आया। सुन है हरि को कर्मी की प्यारे, सुन है हरि को कर्मी की, मैं भेंट मलिन मन लाया। भेंट मलिन मन लाया। बात आंसू की चल रही है। शुरुआत कैसे हो? जब तक हमें अपने कर्मों का पश्चाताप न हो, जो गलत काम किए। शुरुआत कहां से? पश्चाताप के आंसू पहले आए तो क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ होती है। बिना आंसू आए अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ करता। वासना किस में नहीं होती? सब में है। अगर मूलतः हम देखें तो हमारा शरीर जो उत्पन्न भी हुआ है तो उसमें भी कामासक्ति थी। इसलिए मूल के अंदर जब काम मिला हुआ है, वासनाएं हैं, तो क्या इनका निराकरण, इनका खत्म होना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या हो कि कोई भी हमसे गलत काम हो और उसका पश्चाताप ठाकुर के सामने बैठकर करें तो अंतर्ग्लानि इतनी कई बार बढ़ जाती है कि वो आंसू पश्चाताप के होते हैं। वही साधना वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति की बात कर रहा हूं कि पहले पश्चाताप के आंसू आए। वो भी इतने पतले होते, इतने बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। क्या करते हैं ये आंसू? अंतःकरण को साफ करना शुरू करते हैं। आंसुओं के माध्यम से अंतर का मैल बाहर निकलना जैसे शुरू होता है तो बंधुओं वही वासना शुद्ध होकर उपासना बन जाती है। उपासना कोई अलग से चीज नहीं है। वासनाओं का परिमार्जित हो जाना, शुद्ध हो जाना ही उपासना हो जाता है। उपासना का मतलब क्या? सीधी सीधी सी बात, उप यानी पास में, और आसन, उसके पास में आसन बन जाए, उसके समीप जाकर बैठ जाए, यही उपासना है। इसलिए यहाँ भक्त कह क्या रहा है, प्रेमी कह क्या रहा है? अब सुन है हरि को कर्मी की, मैं भेंट मलिन मन लाया। मैं भेंट मलिन मन लाया। कोई मन को साफ करके शुद्ध करके तेरे पास नहीं आया। जैसा मेरा मन था, अंतःकरण था, मेरी कृतियां थी, मेरे कर्म थे, उसी के साथ जैसा था तेरे पास आ गया। अब मुझे शुद्ध करना, निर्मल करना, पवित्र करना तेरा काम है। गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और
नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद हे गोपाल तुम हो महान मैं अल्प जीव, तुम हो महान मैं अल्प जीव, फिर महिमा कैसे गाऊं, फिर महिमा कैसे गाऊं। तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। तुम रोम में, फिर वही बातें चाहिए हम कितनी ऊंची से ऊंची करें कि तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। हम समझ नहीं पाते हैं इसीलिए गलत काम करते रहते हैं। यदि समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए कि रोम रोम में रमा हुआ है, हमारे हर कर्म वो देख रहा है, बहुत मुमकिन है, मुमकिन नहीं बिल्कुल पॉसिबल है कि सब गलत काम अपने आप छूट जाए। लेकिन ये सब हम खाली बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। हो कृपा राधिका रानी की, तब ही उलझन सुलझाऊं, तब ही उलझन सुलझाओ। अपने नीरस जीवन में प्यारे, अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। ओ राधिका रानी की, राधा रानी, सीधी सीधी सी बात, बिना भाव जगत के प्रवेश में रस का जीवन में संचार हो जाए संभव ही नहीं। राधा जी क्या है, वही बात के भाव, और कृष्ण क्या है, रस। यदि हम जीवन में रस की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिना भावों के रस आ नहीं सकता। इसीलिए प्यारे, हे गोविंद हे गोपाल, तुम हो महान मैं अल्प जीव, फिर महिमा कैसे गाऊं। ज्ञानी हो वेदांती हो तो क्या, तुम महान हो मैं अल्प हूं। जब श्रुतियां वेद पुराण शास्त्र तुम्हें नेति नेति कहते हैं तो मेरी क्या औकात कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं प्यारे। लेकिन फिर भी तुम रोम रोम में रमे हुए, फिर भी समझ ना पाऊं। लेकिन फिर भी अगर बात बनेगी तो कब, हो कृपा राधिका रानी की। ये रोना क्या है, शुरू का पश्चाताप, अंतर के मैल जो धुलते जाते हैं।
इसी मन के अंतःकरण के अंदर धीरे धीरे हम भाव जगत तक पहुंच जाते हैं। और जैसे भाव जगत में पहुंचते हैं, आंसू वो ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदाज बदल जाते हैं। इसीलिए हो कृपा राधिका रानी की, इस उलझन को सुलझाओ, अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद हे गोपाल, भवसागर में चलता फिरता, भवसागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं, हाँ गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं, भली भांति सभी फल चाख चुका, भली भांति सभी फल चाख चुका, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं। क्या नहीं दिया तूने। तीन इष्णाएं हमारे शास्त्रों में खास, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, कंचन, कामिनी और कीर्ति।